पुरान में जनाब बात करेंगे और अब फोकस रहेगा पाकिस्तान व मुकाबला अफगानिस्तान सीरीज़ जो कि 24 मार्च से शुरू हो रही है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ये 3 मैचेस की T20 सीरीज़ है जिसके लिए पहले पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया जा चुका है और आज राशिद खान की क़यादत में बड़ी स्ट्रॉन्ग लुकिंग अफगानिस्तान टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सीरीज़ से बात करेंगे पाकिस्तान टीम के इंटरिम कोच अब्दुर्रहमान साहब ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और फिर आपको पता ही है कि इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला काफ़ी जो है वो एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। क्या भारत की टीम पाकिस्तान आएगी एशिया कप के लिए, इसका फैसला आइंदा 24 घंटों में शायद होने का इम्कान है। और इसके साथ साथ ICC मीटिंग के ऊपर भी आपको अपडेट देंगे जहाँ पर फ़िलहाल तो कोई ऐसी अपडेट नज़र नहीं आई। उम्मीद यही है कि नजम सेठी साहब जब इन दोनों मीटिंग के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को एतमाद में लेकर इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो शाहिद अफरीदी का बहुत अच्छा जेस्चर, उन्होंने ट्रॉफ़ी जो है वो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को दे दी कि ये ट्रॉफ़ी आप लेके जाइए एशिया की और ये पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए मोहब्बत का इजहार है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब 24 मार्च को पाकिस्तान अफगानिस्तान शारदे मदे मुकाबिल होंगे तब ऐसा कोई सीन नहीं होगा और फिर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। पुरान में इस हवाले से बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, जो कि मीटिंग्स की बड़ी बाज़गश्त थी। ICC मीटिंग के बाद तो कोई एलामिया ऐसा जारी नहीं हुआ और फिर एशिया कप के हवाले से जो मीटिंग होनी थी और उसमें जो आउटकम होना था, इस पर प्लीज़ ज़रा बताइएगा, आपको लगता है कोई डिसीजन हो जाएगा आजकल में? मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए कि इंडिया की अपनी हठधर्मी है। इंडिया नहीं चाहता कि एशिया कप खेलने के लिए उनकी टीम पाकिस्तान आए। तो अभी तक डेडलॉक ही है। लेकिन इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि एशिया कप के कुछ मैचेस पाकिस्तान में और भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से क्या ऐलान आता है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि भारत की टीम एशिया कप में आने के लिए तैयार है। तो शायद भाई जो ICC की मीटिंग थी उसमें ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं वो शायद ऑफिशियली ना भी एजेंडे पर हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो कोशिश थी ना कि हम कोई बात करें, लेकिन अभी तक खामोशी है। क्या उस मीटिंग में उसका असर कुछ हो सकता है? क्योंकि अब ये ICC का मामला एक तरफ है, ACC का मामला एक तरफ है, पाकिस्तान इसको कैसे बैलेंस करके चले और हमें क्या हिकमत अमली आपके ख्याल में इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, ICC का एजेंडा जो था उसमें पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल शामिल था जी और इसके ऊपर बात भी हुई है। लेकिन ICC की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आया ना। जी उनके जितने भी अरकान हैं सब टाइट लिप्ड हैं। हम देखें किसी वेस्टर्न मीडिया पे ये स्टोरी आएगी, इसलिए कि ज़्यादातर ICC की जो खबरें हैं वेस्टर्न मीडिया पे आती हैं। टेलीग्राफ हो गया या क्रिक इन्फो हो गया, वहाँ पे आपको कोई स्टोरी देखने को मिलेगी। इसलिए कि ICC ने ज़रूर डिस्कस किया है कि पाकिस्तान अगर इस तरह धमकी दे रहा है कि एशिया कप में अगर भारत की टीम नहीं आई तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा। वर्ल्ड कप ICC का इवेंट है, इंडिया का इवेंट नहीं है। इसलिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। तो यकीनन गुफ्तगू इसके ऊपर हुई होगी, लेकिन ICC ने इसमें कोई प्रेस रिलीज नहीं दिया और वहाँ से जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी कंक्रीट चीज़ सामने नहीं है। ठीक है, शायद भी मौजूद रहेगा आपसे ज़रूर। मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा काइंडली। मुन्नी साहब, अब जैसे शाहिद भाई ने हमें इस वक्त उन्होंने गाइडेंस फराम की कि ICC के ज़रूर एजेंडे पर शामिल था, लेकिन मैंने भी कल चेक किया तो प्रेस रिलीज तो नहीं आ रहा। ये अब एक दिलचस्प बात है कि शायद अब मुझे लगता है बज़ाहिर ऐसे ही कि नजम सेठी साहब, चूँकि उनकी एक हमेशा से एक आदत भी रही है कि जब वो किसी मीटिंग से आते हैं तो एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं और बताते हैं कि क्या आउटकम रहा। सो बड़ी कुछ मुझे लग रहा है सूरत हाल मज़ीद गंभीर ही मुझे होती दिखाई दे रही। कुछ सोल्यूशन जैसे शाहिद भाई ने कहा कि कोई डेडलॉक ही लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया तो नहीं आना चाह रहा और इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया जाने का मामला वर्ल्ड कप के हवाले से। बिल्कुल सही है, लेकिन शाहिद हाशमी सही कह रहे हैं कि कोई डेडलॉक है जब भी कोई एलामिया नहीं आया, वरना तो न्यूज़ फ़ौरन आ जाती है। इसलिए कि दोनों तरफ पाकिस्तान इंडिया बल्कि इवन एशियन कंट्रीज़ में भी इसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। जी। अब एक और जो चीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी मैचेस खेलेगा, इंडिया अगर वहाँ खेलता है तो फिर उस सूरत में अगर सेमीफाइनल फाइनल होता है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान को यही जाना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा बिखरी हुई चीज़ हो जाएगी। तो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। हालांकि इस मीटिंग में हमें ये था कि शायद इस मीटिंग के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भारत के देखिए ना, भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये कहा है कि पहले डिसाइड करने थे ACC को, फिर हमारी मिनिस्टर और हमारी होम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो अभी तो वो ये जाएंगे, फिर उनके चूँकि होम मिनिस्टर उनके जय शाह साहब हैं, अमित शाह के वालिद, अमित शाह साहब हैं जय शाह के वालिद, तो वैसे ही
होना कुछ नहीं है अनलेस एंड अनटिल की उनकी हठधर्मी रहेगी। ठीक है। तो सूरत हाल वाकई आप सही कह रहे हैं, गंभीर है, और आगे क्या रिजल्ट निकलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा को भी लाइन पे लेते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान टीम के हेड कोच की, ज़रूर उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनके पास एक खबर है। अब ये सूरत हाल अगर एशिया कप की सर देखें, जैसे शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ाहिर ये बेहतर हल नहीं है मुनीर साहब कि ठीक है आइडियली रियलिस्टिकली तो हमें यही कोशिश करनी थी कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। भारत ना आना चाहे, उनकी गवर्नमेंट ना भेजे, तो फिर क्या करें? सो फिर क्या यही ऑप्शन आपको लगता है कि कम से कम उस ऑप्शन से तो बेहतर ही है कि खुदा ना खास्ता पूरा इवेंट पाकिस्तान से चला जाए? हमें पीएसएल के बाद अंदाज़ा हुआ है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह कितना क्रिकेट का बूम आया, हमें यंग टैलेंट मिला, अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने के सर बड़े फ़ायदे हैं। तो जज्बाती होने के बजाय अगर हम इस वक्त जो टेबल पर पड़ी चीज़ें, हमें से एक ऑप्शन अगर यही बेहतर लग सकता है कि आप पाकिस्तान में मैचेस खेलिए, इंडिया के मैचेस यूएई में हो जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता है तो फिर हम वकील तौर पर यहीं खेलना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर चले मैं कहता हूँ शक का फायदा भी दे देते हैं, 14 मरतबा ये वर्ल्ड एशिया कप हुआ है, ये 15 मरतबा कभी पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ। तो चलिए जब आएगा तो देखेंगे कि क्या हो सकता है। क्या पता बोले जी टॉस भी कर लें या वट आई थिंक यही बेहतर ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, थोड़ा बहुत विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं, लेकिन वो बिखरा हुआ एशिया कप होगा, आधे मैच इधर हो रहे होंगे, आधे उधर हो रहे होंगे, और उसके बाद फिर कौन सी टीम कैसे खेलती है, क्या बिहेव होता है, वो ऐसा कभी हुआ नहीं है इस तरह। ठीक है। अब वो वर्ल्ड कप के मैचेस तो अलग अलग शहरों में होते हैं, लेकिन वो तो सब चीज़ें पहले से तयशुदा होती हैं। अब क्या होता है कि मुझे यही लग रहा है, अगर बेस्ट वो होगा, अगर इंडिया मानेगा तो ज़्यादातर इस चीज़ पे मानेगा कि हम अपने मैचेस यूएई में खेलेंगे, अदरवाइज नहीं तो वो पूरा टूर्नामेंट यूएई या कहीं और खेलने की बात करेगा। पहला तो उनका स्टांस ये होगा कि पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो कहीं और हो, पाकिस्तान में ना हो। बहुत अगर तक अगर वो लीनियंट हुए, मान गए, तो शायद वो मान जाए, यहाँ तक कि अदरवाइज तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। और अब गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अभी सूरत हाल क्या है? जो कि नजम सेठी साहब पीएसएल के फाइनल फोरम में गए थे, लेकिन आईसीसी की तरफ से तो खामोशी है, कोई ऐसी चीज़ मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। अब एसीसी की जो मीटिंग है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा फोकस किया, उसके हवाले से क्या इनसाइड न्यूज़ है? कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई डिसीजन आएगा? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपना मौक़िफ़ जब दिया गया, नजम सेठी से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी पहली जो कोशिश है कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत से भी बात हुई है, सिक्योरिटी इदारों से भी बात हुई है, तो उनकी जानिब से हमें गो अहेड दिया गया है कि आप लोग खुद डिसीजन करें। तो हम वहां पे जाएंगे, सूरत हाल को देखेंगे और हमारी कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे, और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें एशिया कप के दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी बात करके कि एशिया कप का इनेकाद यहीं पे करवाया जाएगा। और अगर उसके बाद इंडिया किसी वजह से वो नहीं आता पाकिस्तान में खेलने के लिए, जो बारहा उनकी जानिब से कहते भी रहे हैं, और अभी भी उनका यही स्टांस है कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, तो उसके बाद जो दूसरा मौक़िफ़ है वो अपना सामने रखेंगे कि आया पाकिस्तान उसके रिगार्डलेस इंडिया में जो इस साल जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जाना है, तो उसके ऊपर वो अपना स्टांस वादे करेंगे। और अभी तक तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही है। उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि हम दोबारा अपनी प्लानिंग करेंगे, दोबारा बात करेंगे, सिक्योरिटी इदारों से बात करेंगे, हुकूमत की से बात करेंगे, फिर वहां पे जाना जो है वो हमारा हुकूमत की इजाजत से मशरूत हो जाएगा। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहला मौक़िफ़ यही है। दूसरे मौक़िफ़ पे उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की फिर हदायत होगी या सिक्योरिटी इदारों की जो हदायत होगी उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमल करेगा। और उनकी जानिब से एक मौके पर यह भी कहा गया कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो हम तो उनसे राब्ता हुआ तो मस्बत कुछ जो कि वो तो आना चाह रहे लेकिन उनकी हुकूमत नहीं आना यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी टीम को भेजना। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, एसीसी की जो मीटिंग है इसके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करेंगे कि आईसीसी की मीटिंग में जरूर एजेंडे में शामिल था, लेकिन जो कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सारे और मामला भी होते हैं और आईसीसी ऑप्टेड नॉट टू इशू एनी प्रेस रिलीज विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने ही पता किया ऐसी कोई चीज़ वो फिलहाल रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाह रही या ऐसी चीज़ कोई है नहीं। अब ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये तो खैर अब नजम सेठी साहब जब आएंगे तो पता चलेगा। आप ज़रा बता सकते हैं कि जो एसीसी मीटिंग उसको पहले आज होना था, इसी तरह 21 तारीख को गलबन आज ही थी, इसी तरह क्या एक दिन की मीटिंग है, 2 दिन की है? कुछ हमारे नाजरीन को इस हवाले से आगाह कीजिएगा, इस एसीसी मीटिंग के क्या शेड्यूल थे? जी 21 तारीख को शेड्यूल थी और एक ही दिन का यानी आज था। जी आज के दिन ही शेड्यूल थी और अभी तक तो वो नहीं हुई और एक ही दिन की मीटिंग थी। उसके बाद नजम सेठी की जानिब से ये कहा गया था कि इसके अलावा हम लोग जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं
उनसे अलहदा बात करेंगे जो ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो मीटिंग जो ऑफिशियली तौर पे एसीसी की थी वो एक दिन की है सिर्फ, और लेकिन जो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग्स हैं अलहदा से, वो कुछ मीटिंग हो सकती है लाइक दीगर जो बोर्ड हैं उनसे, और उन्हें कन्विंस भी किया जाएगा कि आप लोग हमारे हमायती बने और एशिया कप का इनेकाद उसी तरह हो जिस तरह शेड्यूल के मुताबिक है। अब ये देखना है कि जो भारत की जानिब से जो स्टांस आ रहा है, जो उनकी जानिब से क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें हुकूमत की इजाजत मशरूत है, तो वो बाद में, लेकिन ज्यादा चांस इसी तरह लग रहे हैं क्योंकि 2008 के बाद ना इंडिया में एशिया कप का इनेकाद मुमकिन हो सका और ना पाकिस्तान में हुआ। इंडिया में भी जो एशिया कप की मेजबानी थी वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे होती रही, तो न्यूट्रल वेन्यू का भी एक जो मौकफ है वो भी सामने आएगा, तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन पहले सबसे पहले कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या कहता है, वो आया कि वो पूरा एशिया कप पाकिस्तान से शिफ्ट करने के हक में, या इंडियन क्रिकेट टीम के जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब ये देखना है कि जो सजेशंस आएंगी उसके बाद फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पहला मौकफ वही उसी के ऊपर नजम सेठी मौकफ पे कायम किया है कि पाकिस्तान में इनेकाद होना चाहिए एशिया कप। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुनीर भाई, एक चीज बड़ी हमने डिस्कस की थी, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये लगता है कि जो डिसीजंस आए हैं ना वो दोनों अपने अपने गवर्नमेंट से उसको पहले बात करेंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट से, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से, उसके बाद ही कोई एलामिया जारी होगा, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि कोई ऐसा चीज़ आई नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होती तो फ़ौरन वहाँ से न्यूज़ आ जाती है। इसका मतलब है चीज़ें अभी हैंग हैं, दोनों अपने अपने वहाँ से बात करेंगे और उसके बाद ही फिर कुछ हो सकता है। एशिया कप ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, अगर एशिया कप बिल्कुल ही नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा परेशानी की बात होगी। पाकिस्तान के चूँकि मेज़बान है, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तक मैं जितनी भी बातें मैंने सुनी है जो आपको अब तक आई हैं उसके हिसाब से अभी तक वही पोजीशन है जो शायद इस इजलास से पहले थी। अंदरूनी जो खबरें हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई। मुझे ऐसे लगता है मुनीर भाई कि बहुत हद तक पाकिस्तान को ये जरूर हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। आपको याद होगा जब नजम सेठी साहब पहले चेयरमैन पीसीबी बने थे तो तब वो मामला कोर्ट में भी गया था, वो सीरीज भारत ने नहीं खेली, हमें लॉस हुआ और वो चीज़ साबित नहीं हुई। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि पाकिस्तान ज़रूर ये कोशिश करे, आपके ख्याल में आपको लगता है ये वर्किंग होनी चाहिए पीसीबी की कि हम एशिया कप करें ना करें ये एक अलग मामला है, लेकिन हम वर्ल्ड कप में 2023 में तब जाएं जब हम भारत या आईसीसी से ही एक अंडरटेकिंग लें कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं और हम अपनी तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर, सियासत को हटाकर, यहाँ तक कि पहली बात है पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामला तो बहरहाल देखे गई, हम 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का अंडरटेकिंग, कोई लीगल एग्रीमेंट, कोई आईसीसी से यकीन दहानी, किसी किस्म की ऑन रिकॉर्ड ज़रूर लें। क्योंकि सर आपको पता है कि अगर हमने, सिचुएशन बड़ी ख़राब है हमारी, हमने एशिया कप भी गंवा देना है, खुदा ना खास्ता फाइनल नहीं होना यहाँ पर, हम भारत के पास चले जाएंगे, भारत का काम हो गया। लेकिन जब हमें होस्ट करना है फिर भारत तब मसला करे, तो हम तो उनको कर्टिसी कर गए, उनको अप्लाइज कर दिया आईसीसी की वजह से और गेम के इंटरेस्ट में। और भारत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। देखिए मुझे क्या लगता है कि अगर हम चले गए 2023 का वर्ल्ड कप खेलने तो भारत आएगा, फिर आईसीसी इवेंट में तो भारत ने आना है। रिकॉर्ड सजेस्ट कुछ और करता है, वो कब से नहीं आए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन आईसीसी इवेंट वो तो 2008 एशिया कप हमने खेला था ना, जो यहाँ हारी थी फाइनल, भारत की टीम, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, श्रीलंका ने हरा दिया था फाइनल में, उसके बाद नहीं आए। लेकिन आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं कि जिस पर हम कभी, आईसीसी इज अ डिफरेंट थिंग, उसका प्रेशर बहरहाल अपना होगा। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वो इतना मजबूत है कि आईसीसी को भी दबाव में उन्हें लाने के लिए बहुत हुज्जत तमाम करना पड़ेगी, इसलिए कि इतना आसान डिसीजन नहीं है। लेकिन देखो एक बात फिर रफ़ार, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, एशिया कप नहीं होगा। जज्बाती आपको ट्वीट भी बहुत मिलेंगे, जज्बाती आपको सोशल मीडिया भरा होगा, लेकिन यहाँ जज्बात से काम नहीं लेनी है, अकल से काम लेने की ज़रूरत है। हम कहीं कहीं पर आपको ना दानिस्ता भी कुछ फैसले या दानिस्ता तौर पर भी कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो कड़वा घूट हो जाता है आपके लिए, लेकिन मजबूरी होती है जो आगे चलकर आपके लिए कहीं पर फायदा। आइसोलेट कर लेंगे कुछ भी फायदा नहीं होगा अनलेस अनटिल के कोई आप विन विन सिचुएशन निकाल लें। चलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में होती रही ये बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ हमें 2023 के वर्ल्ड कप में अगर जाना है तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को भी मेक श्योर करवाना। हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर गुलाम मुर्तज़ा और मुनीर साहब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पे बात करेंगे। अफगानिस्तान की टीम भी अनाउंस हो गई है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।